बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में टॉपिक नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे थे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उसमें चंद क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और जाते जाते अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क से दिया था, 3x³ - x। होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने जो है एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो देख लें, अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आपको अभी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। फंक्शन था हमारे पास 3x³ - x। अगर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप डेरिवेटिव निकालें तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव जब हमने इब्तदा की थी तो अपने सेकंड टॉपिक में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में यही सीखा था कि इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। 9x² - 1 इसका आंसर आना चाहिए। तो बहरहाल हमें तो इस वक्त जो करना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है। तो ये गिवन फंक्शन था, उसकी वैल्यू एट पॉइंट ए डिटरमाइन की और उसके बाद डेरिवेटिव का फार्मूला कह लीजिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। तो अब यहाँ fx की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है 3x³ - x और fa की वैल्यू पुट कर देनी है 3a³ - a। ये देख लीजिए, डिनोमिनेटर में x माइनस a आ गया एज इट इज। उसके बाद न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो 3x³ - x एज इट इज आया। अब ये माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -3a³ + a ओवर x माइनस। यहाँ तक ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद अब ये दोनों टर्म्स 3x³ - 3a³, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, 3x³ - 3a³ को। बाकी बचा -x + a। -x + a में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लेना है, तो उससे क्या होगा, x पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें, माइनस मैंने कॉमन निकाला तो x जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और a जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकालने से हमारे पास -x + a जो है ये बन गया x माइनस a। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 3x³ - 3a³ से मैंने 3 जो है वो कॉमन निकाल ली और जैसे ही मैंने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x³ - a³। अब आप समझ गए होंगे कि जब x³ - a³ आ गया तो यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a³ - b³ का। चाहें तो आप दरमियान में लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला a³ - b³। तो a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a - b a² + ab + b²। तो ये फार्मूला मैंने ये देखें 3 एज लिखा, x³ - a³ का फार्मूला अप्लाई कर दिया, x माइनस a x² + ax + a²। ये फार्मूला अप्लाई हो गया, ये x माइनस a एज इट इज़ मौजूद है। अगले स्टेप में बस ये 3 जो है ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म कर दिया और ज़रा इसको बेहतर करके लिख दिया, तो 3 × x माइनस a x² + ax + a² माइनस ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस। अब स्टूडेंट्स मैं देख रहा था कि x माइनस a यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉमन निकाल लें ताकि डिनोमिनेटर से हम उसको कैंसिल कर सकें। तो ये x माइनस a मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 × x² + ax + a²। ये देख लें, 3 × x² + ax + a² बचा, यहाँ से पूरा फैक्टर चला गया बाहर तो सिर्फ 1 बचेगा। इस स्टेज पे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर x माइनस a से x माइनस a हमेशा की तरह, हर पार्ट की तरह ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो है ये पोर्शन बच चुका है। अब आपको पता है कि इसमें जस्ट लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी x है वहाँ पर आप a जो है वो पुट कर दें। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 एज इट इज आया। यहाँ x की जगह a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस की साइन आएगी। यहाँ x की जगह a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a × a और यहाँ a² ऑलरेडी है और बाहर आएगा -1, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो गया 3, ये हो जाएगा a²
प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 1। और लीजिए फाइनली आपको जो है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मिल गया एट पॉइंट ए 9a स्क्वायर माइनस 1। इसको वापस जनरली रिजल्ट जो है वो लिखना है। तो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज़ 9x स्क्वायर माइनस 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन। होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो यकीनन अब तक क्लियर हो चुकी होगी। तो जो स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं नोट करें, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। वंस अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इनफैक्ट पास पेपर्स में जो है वो काफ़ी आपको रिपीट होता हुआ ये नज़र आएगा क्वेश्चन। तो अलजेब्रा में दो ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो हमने इससे पहले किया है 3x³ माइनस x, ये रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 77 x⁴ ये कई दफ़ा जो है ये रिपीट हो चुका है। तो इनिशियल स्टेप्स आपके सामने जो हम हमेशा करते हैं, फंक्शन हमें गिवन था f(x) = 2/3 और हमने इस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a जो है वो डिटरमाइन कर ली, तो हो गई a⁴ अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हमारे पास बराबर होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x - f(a)/x - a। तो f(x) की जगह x⁴ उसकी वैल्यू रख दी और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a रखकर a⁴ लिख दी ओवर x - a। अब ये x⁴ - a⁴ न्यूमिनेटर फ़िलहाल इसको एज इट इज़ रखेंगे। इसको भी स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। अलबत्ता पहले हमें वर्किंग करनी होगी x - a पर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे √x वाले केस में हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया था ना, बिल्कुल इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है और फिर आगे सिंप्लीफाई करके फिर उस तरह लिमिट पुट करनी है। अब इसकी स्प्लिट करने की टेक्निक क्या होगी? देखिए ये जो x है ना हमारे पास, इसको हम लिखेंगे x⁴ 1/3। x⁴ हम लिखेंगे 1/3 और 1/3 लिखकर बाहर क्यूब लिख देंगे। तो अब आप देखो कि 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा ना, यानी वापस क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यही काम हम यहाँ पे करेंगे, a⁴ 1/3 लिखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो फिज़िकली तो चेंज आया, लॉजिकली कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि 3 और 1/3 कैंसिल हो रहा है, वापस x बन गया। a⁴ 1/3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, a बन गया। तो ये ट्रिक याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, इससे ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद होगा क्या, यूँ स्प्लिट करने का मकसद क्या था? यूँ स्प्लिट करने का असल में मकसद ये था कि डिनोमिनेटर में ये देखिए, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको अगर मैं b मान लूँ, तो ये लिखा हुआ है a³ - b³, यानी a³ - b³ का फार्मूला जो है वो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ लिख भी देते हैं, बल्कि यूजिंग फार्मूला a³ - b³, तो दिस विल बी इक्वल्स टू a - b। a³ - b³ जो होगा ये होगा a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b, ठीक। तो अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर है फ़िलहाल उसको एज इट इज़ रखते हैं, स्प्लिट उसको भी करना है, ठीक है, आगे चल के कर लेंगे। तो x⁴ 2/3 माइनस a⁴ 2/3 न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमिनेटर पे मैं फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। a जो है
वो है x टू दी पावर 1/3 और b जो है वो a टू दी पावर 1/3। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, फार्मूला अप्लाई करना है हमने। तो a जो है वो है x टू दी पावर 1/3 और b जो है a टू दी पावर 1/3। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सबसे पहले a माइनस बी लिखना है, a माइनस बी, तो ये होगा x टू दी पावर 1/3 माइनस a टू दी पावर 1/3। सबसे पहले तो ये देखें, ये हमने लिख दिया a माइनस बी। अब करना है a का स्क्वायर, अब करना है a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू ये रही 1/3, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दें। तो हमारे पास जो है a का स्क्वायर करना है, यानी x टू दी पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस की साइन आएगी, a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू ये आपको नज़र आ रही है, तो ये हो जाएगी x टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर b का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये b की वैल्यू है a की पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3, इसका स्क्वायर होगा। तो ये इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें हम वर्किंग जो करेंगे वो न्यूमरेटर पे भी करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास जो पावर्स हैं उनको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ, 2/3 यहाँ पर भी 1/3 है, ये 1/3 का स्क्वायर है, ये 1/3 और 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ये मैंने यहाँ पर जो है वो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद न्यूमरेटर पे वर्किंग करने जा रहा हूँ मैं। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। न्यूमरेटर में होगा ये कि जो पावर 2/3 है, अब इसको स्प्लिट किया जाएगा। देखिए होगा कुछ यूँ कि ये जो x की पावर 2/3 है, इसको मैं लिखूँगा x टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, 2/3 को स्प्लिट कर दिया, माइनस a की पावर 2/3 है, इसको भी एज लिख दूँगा, a की पावर 1/3 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये इस तरह से मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। डिनोमिनेटर को एज लिखते हैं, तो ये हो जाएगी x टू दी पावर 1/3 माइनस a टू दी पावर 1/3। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x टू दी पावर 2/3 प्लस x टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 2/3। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर पावर्स को सिंप्लीफाई कर दी। अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए x की पावर 1/3, इसको अगर a मान लें और a की पावर 1/3 इसको b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगी x टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 1/3, यानी a प्लस b हो गया, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/3 माइनस a टू दी पावर 1/3। यानी यहाँ पे इस टर्म को अगर a मान लें, x टू दी पावर 1/3 को a मान लें और a टू दी पावर 1/3 को b मान लें, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा।
डिनोमिनेटर आना है x टू दी पावर 1/3 माइनस a टू दी पावर 1/3 इंटू x टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये बन जाएगा ये हो जाएगी x टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 1/3, ये तो हो गया न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर हो गया, चाहें तो अब आप इसके साथ ब्रैकेट लगा दें। डिनोमिनेटर में होगी x टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 2/3, ये हो गया। ये इस तरह से हमारे पास सिम्प्लीफाई हो चुका है। अब वो वक्त है कि हम इसमें जो है वो लिमिट जो है वो पुट कर दें। ठीक है, और लिमिट पुट करके जो है वो हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो पावर्स को मैं ज़रा इससे लिख दूं रेड कलर से, शायद बेहतर तौर पर जो है वो नज़र आए। ओके, जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है अब वक्त आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब हमें लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर आपने जो है वो a सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ तक नोट करें। ठीक है, फिर मैं रब करता हूँ और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट अप्लाई करनी है, मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ इनिशियल पोर्शन। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने a जो है वो पुट कर देना है। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए इक्वल्स टू, सबसे पहले तो a यहाँ आ जाएगा, तो a की पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 1/3, ये तो हो गया सबसे पहले न्यूमिनेटर। अब आ जाए डिनोमिनेटर में, यहाँ दो जगह a जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, तो a की पावर 2/3 है प्लस a की पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3 और प्लस a टू दी पावर 2/3। ये हमने यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ x था वहाँ a सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें
और आंसर क्या आना है इसका x टू दी पावर 2/3 का, वो आप पावर रूल से निकाल कर वेरीफाई जो है आखिर में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, देखो ये a प्लस ए यानी 2 टाइम्स ऑफ a टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी ये पावर। ये तो हो गया न्यूमिनेटर, ठीक है ना। a की पावर भी 1/3 थी और a की पावर भी 1/3 थी, यानी सिंपल a प्लस ए था तो 2a हो गया, पावर तो 1/3 यानी। डिनोमिनेटर में आ जाए, देखिए हमारे पास ये a टू दी पावर 2/3 एज इट इज़ आया, प्लस की साइन आएगी। यहाँ पर अब देखिएगा कि सिमिलर एलिमेंट जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, सिमिलर एलिमेंट जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3। अब आप जब एलसीएम लेंगे तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी ये भी क्या बन जाएगा a टू दी पावर 2/3, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, a टू दी पावर 2/3। तो बहरहाल हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो गई a टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 हो गई, ये हो गई। अब आप जो है नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू a टू दी पावर 1/3 और ये a प्लस ए सेम पावर्स है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a टू दी पावर 2/3। नेक्स्ट स्टेप में अब दोनों a न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो इस a को ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और फिर पावर्स को एडजस्ट करते हैं और आंसर जो है वो लेकर आना है। तो आंसर जो होना चाहिए वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2/3 एज इट इज लिख दें, a की पावर जो है वो 1/3 है, एक a जो है वो डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट हुआ है तो -2/3 हो गया। अब फिर वही आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 a टू दी पावर। इसको रफली जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो a की पावर 1/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर एलिमेंट्स से पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, बल्कि पहले ऐड होंगी फिर क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी a की पावर 1/3 -2/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 1 - 2, यानी a की पावर क्या आ जाएगी -1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो रफली कर लिया करें ये कैलकुलेशन, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये सामने जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ये सारे स्टेप्स जो है ये शो करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये सॉल्व होकर ये हो जाएगा a टू दी पावर -1/3, तो बल्कि यही जगह है, इधर ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए 2/3 a टू दी पावर -1/3। तो ये लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए मिल चुका है। बस वापस a की जगह हम x पुट करते हैं ताकि जनरल फॉर्म में जो है वो रिज़ल्ट आ जाए। तो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू x टू दी पावर -1/3। ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। और आंसर अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप पावर रूल से उसको चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि x टू दी पावर 2/3 को डिफ्रेंशिएट करें तो आप सबसे पहले पावर लिखते, फिर पावर में से 1 माइनस करते, 1 लेस इन पावर, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव होता, ठीक है। तो ये हो जाता 2/3, x की पावर
जब आप सॉल्व करते तो ये देखें ये हो जाता 2 माइनस 3/3, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाता, ये हो जाता 2/3 एक्स टू दी पावर -1/3। ये देखिए ये पावर रूल से आंसर आता। ठीक है, तो पावर रूल और बाकी सारा चैप्टर जो है वो आप लोगों को पहले इसीलिए कराए कि जब ये टॉपिक हम कर रहे हो तो आपको आंसर्स का इशू ना हो। ठीक है, क्योंकि ये आसान तरीके तो आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में जो हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से ऑनवर्ड, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो डील करना सीखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।